नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में बहुत बहुत आप सभी का दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा है, कट जाएगा वक्त, परेशानी की क्या बात है। कट जाएगा वक्त, परेशानी की क्या बात है। भगवान की कृपा के आगे गमों की क्या औकात है। भाइयों बहनों, आखिर हमारा ये जीवन एक सफर है और इस सफर में कैसे हम अपने जीवन को आनंदमय बनाएं, खुशहाल बनाएं और इसके अलग अलग पहलुओं को जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सफर बहुत सुंदर बने, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जैसे पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे कि जीवन में क्षमा का क्या महत्व है। क्षमा एक प्रकार से दैवी गुण है। जैसे और चीजों को महत्व देते हैं, ऐसे ही हमें क्षमा के भी महत्व देना है। क्षमा प्रार्थी बनना है, क्षमाशील बनना है। जिसके अंदर क्षमा का गुण होता है वो मनुष्य सचमुच अपने जीवन की यात्रा को बहुत महान बना सकता है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, संदीप भाई। आइए आप तीनों का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। गीता बहन जी, जैसे हमारा ये जीवन सचमुच बहुत महान है। आदिकाल से सुनते आ रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी में सुने, शास्त्रों के माध्यम से भी जानने का प्रयास किया। लेकिन जैसे हमारी चर्चा हो रही है कि कई बार अगर कोई व्यक्ति के अंदर क्षमा भाव नहीं है तो एक प्रकार से जैसे उसका जीवन सूखा सूखा रहता है, वो जीवन का आनंद नहीं ले पाता। लेकिन हमारे दर्शक कैसे इसको समझें कि कैसे वो जाने कि क्षमा आखिर क्या चीज है, कैसे हम दूसरों को क्षमा करें। किसी भी गुण के बारे में ऐसा नहीं बोला गया जैसा क्षमा के लिए बोला गया है कि ये जो क्षमा का गुण है ये इतना भारी आभूषण है जिसे केवल वीर लोग अर्थात शक्तिशाली लोग धारण कर सकते हैं। कोई मेरा दुश्मन है, शत्रु है, उसको क्षमा करना है और दिल से करना, मन से करना, तो वास्तव में ये अपने आप में बहुत भारी गुण है। बहुत इजी वे में हम किसी को इजीली क्षमा नहीं कर पाते हैं। एक भक्त भगवान की साधना कर रहे थे, बड़ी लंबी साधना के बाद भगवान ने साक्षात्कार कराया और भक्त से बोला कि पूछो वत्स, क्या पूछना चाहते हो। भक्त ने एक बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न भगवान से पूछा, क्या मुझे ये बताइए तीनों लोकों में सबसे बड़ा दान कौन सा है। अच्छा। तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि यदि तुम आज पूछना ही चाहते हो तो लो मैं आपको बता देता हूँ कि तीनों लोकों में सबसे बड़ा दान कौन सा है, वो है क्षमा दान। आज मेरे पास खूब पैसे हैं, खूब रुपया है, उसमें से थोड़ा सा मैं दे दूं, ये कोई बहुत बड़ा दान नहीं हो गया। मेरे घर में खूब सारा अन्न का स्टॉक भरा पड़ा है, चावल है, गेहूं है, दालें हैं, उसमें से थोड़ा सा मैंने बांट दिया, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। वस्त्र दान कर दिया, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। लेकिन किसी शत्रु को क्षमा कर दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। जिसने मुझे दुख दिया उसके लिए मैं सुख की कामना करूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये काम कमजोर आत्मा तो कर ही नहीं सकती। इसीलिए इसके लिए कहा गया कि शक्तिशाली वीर लोग ही इस गुण को धारण कर सकते हैं। कोई भी बीमारी, छोटी से छोटी बीमारी आप सोचो कि 1 घंटे में ठीक हो जाएगी, वो 1 घंटे में ठीक नहीं होगी। आपको कुछ मेडिसिन लेनी पड़ेगी, कुछ परहेज करने पड़ेंगे। कभी कभी बीमारी इतनी बड़ी होती है कि हमें लंबा समय तक इलाज करना पड़ता है, तब जाके बीमारी में सुधार आता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो दुश्मनियां चल रही हैं हमारी, या ये जो विरोधाभास चल रहा है, ये आत्मा में लंबे समय की नेगेटिविटी है। आप सोचो मैंने इधर आज मन से क्षमा मांगी और इधर काम हो जाए, तो इतनी जल्दी इसका इलाज नहीं होगा। आपको ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर इस जीवन को एंजॉय करना है, अगर इस जीवन का भरपूर सुख लेना है, परिवार को, अपनों को भरपूर सुख देना है, तो यही करना पड़ेगा। जी। भाई साहब, जैसे हमारी चर्चा हो रही है कि एक प्रकार से जो स्थूल दान करते हैं लोग,
कि भाई घर में कई लोगों का घर परिवार में नियम रहता है भाई साहब कि जब तक कोई किसी को दान नहीं कर देंगे, किसी को थोड़ा खाना नहीं दे देंगे या किसी को अन्न ना दे देंगे, तब तक वो अपने जीवन की यात्रा प्रारंभ नहीं करते हैं। इतना भक्ति में बहुत दान का महत्व है, आप सबकी चर्चा के माध्यम से मिल रही है। वो है एक कि किसी को क्षमा दान कर देना, इसका विस्तार से लोगों को पता नहीं है कि जैसे उस स्थूल दान का महत्व है, ऐसे ही क्षमा दान का भी महत्व है। कैसे हम इसको आध्यात्मिक तरीके से जाने कि कैसे हम क्षमा दान कैसे करें लोगों? देखिए, जैसे गीता बहन बोल रही थी और उन्होंने ऐड भी किया, क्षमा वीरस्य आभूषणम जी। लेकिन इसके साथ उदारता भी बहुत चाहिए, एक खुला दिल जी। दान की जहाँ बात चली तो एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत धन है लेकिन हाँ। देता नहीं। जी 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 जी। एक व्यक्ति है जिसके पास थोड़ा है तो भी देता है। हाँ हाँ। तो उदारता बहुत बड़ी चीज है, जी। देने की भावना। जैसे हम भगवान से कहते हैं ना, कोई गलती कर दी बड़ी, और धर्मों ने हमें सिखाया कि भगवान तुम्हें इसकी सजा देगा, तो मनुष्य गलती करके डरता है, अरे हाँ। भगवान सजा देगा। हाँ। रोज जाएंगे मंदिर में, हे प्रभु हाँ। जी क्षमा कर दो, और अगर मान लो प्रभु जी आंख दिखा दे वो क्षमा न करे तो कैसा लगेगा। तो मैं सोचता हूँ आज से सभी अपने परिवारों में एक सुंदर सी परंपरा शुरू करें कि रोज रात को परिवार में मान लो 6 लोग हैं और आपस में कुछ हो गया है, तो एक दूसरे से क्षमा याचना करके खुद भी हल्के हो जाएं, दूसरों को भी हल्का कर दें। आज से अगर ये परंपरा हम अपने घरों में शुरू करें तो घरों में जो मनमुटाव है लंबा समय चलता रहता है। जैसे बात निकली कि मित्र की बजाय शत्रुओं की संख्या बढ़ाते जाते हैं, इससे हम बच सकते हैं। हमारे मित्रों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, शत्रुओं की संख्या बहुत घटती जाएगी। मुझे तो जब ये चर्चा चल रही तो याद आ रही थी, कहानी है तो शास्त्रों की, कितनी सत्य है कितनी असत्य है वो तो अलग बात। तो ऋषियों ने भृगु ऋषि को काम सौंपा कि ब्रह्मा विष्णु शंकर में कौन बड़ा है, जरा ये पता करके आओ। चर्चा हो रही थी, कोई कह रहा था ब्रह्मा जी बड़े, वो न रचते तो संसार कैसे चलता। किसी ने कहा शंकर जी बड़े, वो महादेव हैं, उनके साथ नाम ही जुड़ा है महा, वो बड़े हैं। किसी ने कहा नहीं, विष्णु जी सबकी पालना करते हैं, पालना करने वाला बड़ा होता है। भृगु जी चलते हैं, तीनों के पास पहुंचते हैं तो ब्रह्मा जी को भी कुछ गड़बड़ हो गई। जब ब्रह्मा जी तपस्या में बैठे थे वो अचानक जाके पहुंच गए, कुछ गड़बड़ सड़बड़ की, ब्रह्मा जी ने भी जरा आंखें दिखा दी उसको, चले गए वहां से। महादेव जी के पास भी गए, वो भी कुछ कर रहे थे, उसमें भी गड़बड़ हो गई, उन्होंने भी कुछ आंख दिखा दी, चले गए। अब पहुंचे विष्णु जी के पास, विष्णु जी से सैया पे लेटे हुए थे, आराम फरमा रहे थे। जाते ही भृगु जी ने उनकी छाती में एक लात मार दी, और लात मारते विष्णु जी ने उनका पैर पकड़ लिया, कहा ऋषिवर मेरा वक्ष बहुत कठोर है, आपके पैर को बहुत पीड़ा हुई होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ। कहा ये हैं सबसे महान। तो देखिए क्षमा मांगने वाले, क्षमा कर देने वाले महान हैं। इसीलिए रहीम कवि जी ने बहुत अच्छा दोहा लिख दिया, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, क्या रहीम हरि को घटो जो भृगु मारी लात। भृगु जी ने लात मारी, हरि जी का क्या घट गया, लेकिन वो सबसे महान। लेकिन आजकल तो हम समाज में उल्टा देखते हैं, अगर किसी ने एक मारा तो दूसरे कहेगा मैं तुमको 2 मारूंगा। ये कलयुग का प्रभाव है और ये नैतिक पतन है बहुत बड़ा। लेकिन क्षमा भाव सचमुच बहुत बड़ी वीरता है। हमारे इतिहास में भी इसका बहुत वर्णन है कि एक राजा ने दूसरे पे अटैक किया और उसने उसको जीत लिया, उसने क्षमा मांगी तो क्षमा कर दिया। हालांकि इतिहासकार इसको गलत मानते हैं कि क्षमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति दोबारा अटैक करने आ गया, फिर क्षमा कर दिया तो तीसरी बार आ गया। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया था, और जब वो हारे तो उसने क्या किया। ये कई बार हम चर्चा में भी करते हैं भाई जी कि अगर इसको माफ कर देता हूँ तो ये नाजायज फायदा उठाता है, इसलिए क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए हमें माफी करने के साथ और माफी मांगने के साथ अपने स्पिरिचुअल लेवल को भी बहुत ऊंचा उठाना चाहिए। मान लो हमने किसी को क्षमा किया और वो हमारे विरुद्ध फिर कुछ करने लगा, इसको हमारी कमजोरी समझ के, तो अगर हम अपने स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ऊंचा उठा लेंगे तो उसके ऐसे वैसे व्यवहार से हमें कोई नुकसान कभी नहीं होगा, बल्कि नुकसान उसको ही होगा। हम क्षमा किया तो हमारा चित्त शांत हुआ, उसको भी क्षणिक की हो खुशी मिली, शांति मिली,
लेकिन हम स्पिरिचुअल लेवल को आगे बढ़ाते जाए ना अपने उसका साधनाओं प्रभाव को, हमारे ऊपर ना पड़े। नहीं आएगा। जी संदीप भाई, जैसे आध्यात्मिक रूप से तो हमको ये जानकारी हो रही है कि कैसे हम लोगों को क्षमा करें। क्या इसका मन के ऊपर ही प्रभाव पड़ता है कि मन हमारा विचलित होने लग जाए या मन भारी होने लग जाए जब तक हम किसी को क्षमा ना करें? और मन को कैसे समझें आखिर इसके ऊपर क्षमा के संबंध में? देखो, जैसे भाई साहब ने भी कहा, गीता बहन जी भी ने कहा, क्षमा दैवी गुण है। गलती करना इंसान का काम है, कहते हैं क्षमा करना ईश्वरी पहचान है जी। लेकिन क्षमा करने के लिए उसकी विधि और समझ दोनों जरूरी है। क्योंकि मन क्षमा गलती के कारण भारी होता जाएगा। मन जब भारी होता है तो उसका असर तन पर भी आता है जी। मन की बीमारी तन पर भी इफेक्ट करती है। और उसके कारण बहुत सारी समस्याएं निर्माण हो सकती है। क्षमा करने के लिए दैवी गुण इसलिए मानते हैं, आप देखिए एक बर्तन है, उसमें आप कोई भी कॉस्टली चीज डालते, बहुत कीमती चीज डालते, चलो सोचो एक बर्तन है लेकिन गंदा है, उसमें दूध डाल रहे हैं तो खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, फट जाएगा, वो यूज नहीं होगा। हमारे पास बहुत दैवी गुण है लेकिन क्षमा रूपी बर्तन गंदा है तो उसका कुछ भी यूज नहीं होगा। लेकिन हमारा मन शुद्ध है, अर्थात माफ कर चुके हैं, मन पूरी तरह क्लीन है, पवित्र है, तो उसमें अपने आप दैवी गुण रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे, वो काम करना शुरू करेंगे। इसलिए कहते हैं क्षमा वीरों का भूषण है जी। लेकिन क्षमा माफ को समझ कर करना बहुत जरूरी है। वैसे तो साइकोलॉजी में क्षमा की एक विधि होती है, आध्यात्मिक विधि अलग हो सकती है पर साइकोलॉजिकल एक विधि है। कहते हैं जिसको माफ करना है उसको पहले विजुअलाइज करना पड़ता है। अब होता क्या है, जब किसको भी माफ करते हैं, माफ करने के प्रोसेस में विजुअलाइज करते हैं तो उसने जो जो गलती की है वो सारी याद आती है, सामने आती है, रील की तरह पूरी रील की तरह घूमती है। जब वो रील की तरह घूमती है तो फीलिंग भी चेंज हो जाती है। जी। जब अपनी फीलिंग पूरी चेंज हो जाती है, जैसे हम समझो वो पूरी शूटिंग को रीशूट कर रहे हैं, तो पूरी होने के बाद तब तक वो पूरा पिक्चर सामने देखना भले वो है, घटना पुरानी हो, बहुत पहले की हो, तो भी वो बातें हमारे सामने आ जाती हैं। पूरी जैसे आज जी रहे हैं वो पूरी सामने आती है। लेकिन कहते हैं पूरी सामने आने के बाद वो एक बार पूरी सामने आ गई, हमारा पूरा शूटिंग हो गया, वो एक कैसेट में रिकॉर्ड हो गया। अब उसको तब तक अच्छा बोलना है, क्योंकि अच्छा जब तक नहीं बोलते उसका विजन जो सामने है वो निकलेगा नहीं। उसको अच्छी बातें इतनी बोलनी है ताकि उसका पिक्चर सामने से साफ हो जाए। जब तक वो साफ नहीं होगा माफ नहीं होगा। नहीं तो होता क्या है, बार बार वो गलती होती जाएगी। माफ होना माना क्या है, हमारा मन साफ हो, इतना साफ हो। जैसे देखिए ये दीवार है, एक दीवार में गेंद टकराते हैं तो गेंद रिटर्न आती है वापस। अगर गेंद रिटर्न नहीं आनी हो तो दीवार हटानी पड़ेगी जी। अगर मेरे मन में क्षमा भाव नहीं है तो जैसे दीवार बन गई, फिर उसकी गलती को डबल होता जाएगा, वो जितने भी बॉल फेंकता जाएगा रिटर्न आता जाएगा। अगर मेरा मन साफ है तो भले गलती करे उसका असर मुझे नहीं होगा और उसको लगेगा अरे मैं जो करता हूँ इसको तो कुछ असर ही नहीं होता है। जी। वो अपने आप से परेशान होगा जी। और मुझे ऐसा लगता है संसार में सबसे बेस्ट तरीका बदला लेने का है माफ करना, क्योंकि वो पूरी तैयारी से है कि बदला ले, और आपने माफ कर दिया तो सबसे बड़ा बदला हो गया कि पूरी तैयारी उसकी तो बेकार गई। कई बार देखते हैं, अरे मैंने सोचा भी नहीं था ये मुझे माफ कर देगा। जी। कई बार मन में रहता है कि ये पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, ये बदला ले लेगा, मैंने इनके साथ बहुत गलत किया है। लेकिन हम देखते हैं अगर किसी ने माफ कर दिया तो उसका मन शांत हो जाता है, सामने वाले का भी शांत। दूसरी बात कैसा होता है, माफ करने से मतलब वैसे तो कहते हैं बदला लेने का तरीका क्या है, अपने आप को इतना बड़ा कर दो कि अपने आप दूसरा छोटा हो जाए। अब बड़ा करेंगे माना क्या करेंगे, अपने आप को महान करो। महान कैसे होगा, जो माफ करेगा। जब माफ करेंगे तो वही महान हो सकते, तो अपने आप बड़ा हो जाएंगे, वो अपने आप छोटा मतलब ये नहीं है कि उसको हम नीचा दिखा रहे हैं, उसको समझ दे रहे हैं कि हम अपने आप को चेंज कर चुके हैं। वो ये चेंज जब हम अपने आप में चेंज करते हैं तो इसका असर उसके अंतर मन में होता है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के मन से साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा जब हम किसी के बारे में याद कर किसी को संकल्प करते उसका फोन आता है, बात होती है, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम अपने मन को पूरी तरह क्लीन करते तो डायरेक्टली उसके मन में भी क्लीन होता है। जी। तो हमारी रिजल्ट ओरिएंटेड अगर क्षमा है, पूरा विधि से करते हैं तो सिद्धि जरूर मिलती है। विधि क्या है, साइकोलॉजिकल विधि क्या है, जो भी व्यक्ति है उसको सामने इमर्ज करने से, विजुअलाइज करने से उसके बारे में अच्छा सोचना। लेकिन बात यह है कि उसके बारे में अच्छाई कहाँ से आएगी, इसको समझना पड़ेगा। वो अगर हम समझते हैं तो उसके बारे में अच्छे संकल्प करके उसकी इमेज को साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। जब वो उसकी इमेज हट जाएगी
तो समझना माफ हो गया, तब तक माफ नहीं होगा। नहीं तो होता क्या है, रोज माफ करते रोज परेशानी हो सकती है। लेकिन जब उसके बारे में अच्छे संकल्प, जैसे गिद्दी ने भी पिछले एपिसोड में बताया, भाई साहब ने बोला, जब तक हम प्री तैयारी न कर दे, क्षमा की प्री तैयारी ना हो जाए, भूमिका नहीं बना दे, तब तक वो माफ पूरा होगा भी नहीं। जब तक पहले से अपने आप को समझा दे कि नहीं, वो इंसान तो अच्छा है, गलती से हो जाती है, गलती करना तो इंसान का काम है, लेकिन ये अगर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो, उससे क्या होगा, माफ करना सहज हो जाएगा। जितना ज्ञान अपने अंदर प्रैक्टिकल लाते जाएंगे, समझ को बढ़ता जाएगा, उस व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचता जाएगा, जितना अच्छा सोचा जाएगा उसको माफ करना सहज हो सकता है। मैं ये जानना चाह रहा था कि एक होता है प्रेजेंट गलती, कि किसी ने सामने गलती किया और उसको माफ कर दिया, और दूसरा होता है कि भाई बहुत पहले से हमारे साथ चला आ रहा है, कि 10 साल पहले किसी ने गलती किया हुआ है, या 15 साल पहले गलती किया हुआ है, या मेरे परिवार के खानदान में किसी ने गलती किया हुआ है। तो ये दोनों के प्रभाव का हमारे मन पर कैसे पड़ता है, और दोनों को हम किस तरह से माफ करें? एक्चुअली कुछ भूलें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं रोजमर्रा में, उनको माफ करना भी बहुत इजी होता है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो दिल दिमाग पर आघात कर देती है, चोट पहुंचा देती है, जिन्हें माफ करना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि विधि क्या है क्षमा की, जो हमारे संदीप भाई बता रहे थे कि विजुअलाइज करके उस व्यक्ति को आप पॉजिटिव थॉट्स दें। लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, सबसे पहली कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति के लिए मेरा मन टोटली क्लीन होना चाहिए। क्षमा का सीधा सादा डेफिनेशन है, भूलों को भूल जाओ। जब तक भूले हमारे मन में हैं, तब तक हम कितनी भी बोल ले कि हमने माफ कर दिया, लेकिन हमने उसे माफ नहीं किया, क्योंकि उसका डेफिनेशन ही है भूल गए भूलों को। भूलों को भूल गए माना उसने जो गलतियां की थी वो भूल गए, तो क्षमा ऑटोमेटिकली नेचुरली मिल गई उसको। जब तक भूलों का हम वर्णन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तब तक हमने माफ नहीं किया। तो यहाँ से शुद्धिकरण चाहिए, सफाई चाहिए भूलों को भूलने की। अगर मुझे माफी चाहिए, माफ करना है, दोनों ही कंडीशन में मन का शुद्धिकरण पहले एक को करना पड़ेगा। हो क्या रहा है कि देखिए, जो मैंने कर्म किए, बुरे किए, इस जन्म में किए, पूर्व जन्म में किए, वो सब आत्माएं मेरे आजू बाजू में हैं, या आजू बाजू में नहीं भी है, अनजान है, दूर है, परंतु एक ऐसा नेगेटिव प्रभाव मेरे सामने आ रहा है जो मुझे बाधित कर रहा है। और मैं सोच रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल सही चल रही हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ये बाधाएं क्यों आ रही हैं? हो सकता है पूर्व जन्मों की कोई अनजानी आत्मा की नेगेटिविटी मेरे सामने आकर के मेरे मार्ग को बाधित कर रही हो। मुझे उन आत्माओं से भी क्षमा याचना करनी है अपने जीवन को सफल और सुहाना बनाने के लिए। उन आत्माओं से भी क्षमा याचना करनी है, पर विद कंडीशन वो तो हमको दिख नहीं रहा है अभी, सामने वाले को तो चलो ठीक है, हमने सामने लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम भी तो नहीं दिखाई पड़ती कि किसकी वजह से आई है। जैसे वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रही, उसका रीजन भी मुझे दिखाई नहीं पड़ता। प्रॉब्लम है पर रीजन क्या है, तो वो रीजन वही है। जैसे रीजन अज्ञात है, ऐसे वो आत्मा भी। कई बार ऐसे लोग बोलचाल में लोग कहते भी, मैंने कुछ आज सुबह से गलती कुछ किया नहीं है, सबके साथ प्यार से बात कर रहा हूँ, तो भी मेरे जीवन में कभी कभी देखिए, आज की जो हम लोग मिलते हैं लोगों से, जो आज की एक बड़ी समस्या है, एक अनजाना सा भय भयभीत कर रहा है आत्मा को। उसको उस भय का पता ही नहीं है कि कौन सा भय है, कहाँ से आ रहा। वो इतना इनसिक्योर फील हो गया अपने आप में कि अकेला रह ही नहीं सकता। उसको डर लगता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है। क्या है ये? कुछ तो रीजन है ना इसके पीछे, कुछ तो रीजन है। आज सब कुछ है, साधन संबंध सुख सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है। मैंने ऐसे कितने लोग देखे जिनके पास सब कुछ है लेकिन डिप्रेशन में जा रहे हैं, बिना बात टेंशन में जा रहे हैं, बिना बात उन्हें नींद नहीं आ रही है, एक बेचैनी सी फील, एक घबराहट हो रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? जरूर कोई ना कोई पूर्व के कर्मों का लेखा जोखा सामने आ रहा है, और वो हमारे मन पर अटैक कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य पर भी अटैक कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब रीजन समझ में ना आए, एक अनजाना सा भय भयभीत कर रहा है, रीजन समझ में नहीं आ रहा, 100% कोई ना कोई पूर्व की नेगेटिव एनर्जी मेरे सामने है। इसको रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है 24 घंटे में एक बार अपने भगवान के सामने बैठकर, अपने इष्ट देव या देवी के सामने बैठकर सच्चे दिल से हम एक संकल्प करें
कि जो भी मेरे साथ हो रहा है इसके पीछे कुछ तो रीजन है, और किसी भी आत्मा को इस जन्म में या पूर्व जन्म में मेरे से कष्ट पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो, दुख हुआ हो, तो मैं सच्चे दिल से उन आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। तो ये जो मेरे मन की फ्रिक्वेंसी है ये उन आत्माओं के मन तक जरूर पहुंचेगी जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ, और उनके मन में जो मेरे प्रति एक अनजानी सी उग्रता है जिससे नेगेटिव एनर्जी मेरी ओर रिफ्लेक्ट हो रही है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये काम होता है, परंतु कंडीशन एक है, भूलों को भूल जाना। ये कंडीशन है। जब तक आप ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, कितना भी आप क्षमा कर लीजिए, सुबह से शाम तक कर लीजिए, मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। भाई साहब, जैसे आपने बताया कि क्षमा जो है वास्तव में वीरों का आभूषण है, और बड़े जो हैं वो क्षमा कर देते हैं, बड़प्पन है एक प्रकार से। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि छोटे तो जल्दी से सॉरी कर लेते हैं, छोटे जल्दी माफ़ी मांग लेते हैं, और छोटे को कई बार बड़े जल्दी माफ़ भी कर देते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखते हैं कि जब बड़ा कोई गलती कर दिया हो या बड़े से कोई गलती ऐसी भूल हो गई हो, तो वो अपने पोजीशन के खिलाफ समझता है, मैं क्यों क्षमा मांगू। उसके लिए स्पिरिचुअल इतना पावर चाहिए। फिर केस ही आते हैं ऐसे, मैं बड़ा हूँ, अभी क्षमा मांगते तो बहुत लग जाएगी, लोग क्या कहेंगे। जी। लेकिन अगर मनुष्य स्पिरिचुअल पावर से भरपूर है तो वो ईगोलेस होता ही जाता है। और फिर वही बात जो हमने कल की थी कि वो महत्व देता है अब अपनी मनोस्थिति को, न कि अपने ईगो को, और वो आराम से क्षमा याचना करके सुखी हो जाता है। मुझे बहुत सारी बातें अब याद आ रही थी, गीता बहन जब बोल रही थी, तो ऐसे बहुत सारे केस आए जिनको रात को नींद नहीं आती या डिप्रेशन हो गया है और दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। तो हम उनसे ये बहुत अच्छे अभ्यास कराए कि आप रोज सवेरे क्षमा याचना करो और कुछ आत्माओं को क्षमा कर दो। नींद आने लगी, डिप्रेशन तेजी से ठीक होने लगा। बहुत लोग यही पूछते हैं कि अपूर्व जन्मों का तो हमें पता नहीं किस किस को हमने कष्ट दिया है, क्या करें। तो देखिए, मान लो अब से 1000 साल पहले हमने 100 लोगों को सताया था जी, तो उन 100 की जो निगेटिव एनर्जी है वो हमसे जुड़ी हुई है जी। वो लगातार निगेटिव वाइब्रेशंस उनसे हमें आ रही हैं जो हमें सोने नहीं दे रहे, और हमें पता ही नहीं है, हमें पता नहीं। अब हम सवेरे उठ के इतना ही संकल्प करेंगे, बस मन से करेंगे कि जिन जिन को भी मैंने पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, हे आत्माओं इमर्ज हो जाओ। ये बड़ी सूक्ष्म गति है, वे इमर्ज होंगे और फिर सच्चे मन से मैंने आपको अज्ञानवश, क्रोधवश, अहमवश कष्ट पहुंचाया, बुरे शब्द बोले, आपको सताया हो, मैं अब ज्ञान युक्त हो गया हूँ, अब मुझे भगवान मिल गए हैं, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैंने आप सबको कष्ट दिया है, अब मैं आपसे सच्चे मन से क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा दान दें और प्रसन्न हो जाएं, अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दें जी, तो हल्के हो जाएंगे। भाई साहब, बहुत सुंदर विचार आप तीनों ने रखे कि कैसे हम अपने जीवन को हल्का बनाएं। सचमुच कई बार हम अपने स्थूल बोझ से बोझिल नहीं होते, बल्कि हमारे मन के अंदर जो कार्मिक अकाउंट है किसी पिछले जन्म का, पिछले लोगों के साथ, उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, और उस प्रभाव से निकले कैसे, इसकी सुंदर विधि आपने तीनों ने बताया, एक सुंदर प्रकाश डाला इसके ऊपर। जरूर मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा और आज जरूर वो लोग सब चैन की नींद सोएंगे। आप तीनों स्टूडियो में समय निकाल करके आए, बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। भाइयों बहनों, सचमुच हम सभी हल्कापन चाहते हैं, तन को भी हल्का, मन को भी हल्का, परिवार में भी हल्कापन सभी चाहते हैं, लेकिन कैसे हल्का रहें, और उसके लिए सुंदर विचार चाहिए, अच्छे संकल्प चाहिए। कुछ ऐसे संकल्प करके सोएं कि जो भी हमारे साथ कुछ कार्मिक अकाउंट है, चाहे इस जन्म का, चाहे पिछले जन्म का, चाहे और उसके पहले जन्मों का, किसी से हमने कुछ गलत किया हो, किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया हो, जो निरंतर प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है, हमें पता नहीं है, और उसका कारण से हमारे परिवार में दुख है, हम दुखी हैं, हमें चैन की नींद नहीं आ रही है। इसके जड़ को हमने आज जाना। इसका जड़ क्या है? इसका जड़ ये है कि कहीं न कहीं भूल का प्रभाव, गलती का प्रभाव
क्षमा के रूप में नहीं हो पा रहा है। हम स्वयं क्षमा मांग ले, क्षमा कर दें। और उसके लिए सुंदर विधि, सुबह उठते ही, आंख खुलते ही 2 मिनट 3 मिनट समय निकाल करके परमात्मा की याद में उन सभी आत्माओं के साथ एक प्रकार से क्षमा मांग ले कि मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो आप सबसे क्षमा मांगता हूं। सोने से पहले सबको क्षमा कर दें और क्षमा मांग ले तो सचमुच ये जीवन की यात्रा बहुत सुहाना बन जाएगा। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।